जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक रिवायत नहीं एक जज्बा बन जाते हैं और ईद उल अधा का दिन उन्हीं में से एक है। आज हम लाए हैं अपना प्यारा बकरा कुर्बानी के लिए, मगर इस व्लॉग में सिर्फ कुर्बानी का मंजर नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत है और एक पैगाम है। वो पल भी क्या होते हैं जब हाथ में रस्सी होती है और दिल में एक रिश्ता सा बन जाता है। कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं, ये तो जज्बा इताअत का नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैजान है और ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग जो मैं आप सब दोस्तों के लिए बनाता हूँ, जिंदगी के उन खास लम्हों को शेयर करने के लिए जो दिल को छू जाते हैं। तो चले मेरे साथ इस सफर पर जहाँ एक कुर्बानी है, एक मोहब्बत है। कुर्बानी का असल मकसद सिर्फ गोश्त तक महदूद नहीं होता, इसके पीछे छुपी होती है एक सुन्नत, एक सबब और एक जज्बा। जब हाथ में गोश्त होता है, दिल में शुक्र होता है अल्लाह का जिसने हमें ये नेमत अता की। लम्हे बीत जाते हैं लेकिन यादें याद रहती हैं। मैं आपको 2016 की दुम्बे की कहानी सुनाता हूँ जो हम लोग लेके आए थे, ईद के लिए नहीं बल्कि पालने के लिए। लेकिन वक्त गुजरता गया और वो बड़ा होता गया। जब कुर्बानी आई तो वो कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन यहाँ पे किसी का दिल नहीं मान रहा था कि हम इसको ज़िबा करें, हम उसको कुर्बान करें। उस टाइम हमारे ताया अबू और हमारे ताई हमारे घर में आई थी, तो अबू ने कहा कि ये अच्छा मौका है, हम इसको कुर्बान कर लेते हैं। जैसे ही हमने उसे कुर्बान किया तो अम्मी को पता चला और अम्मी रोने लगी, क्योंकि एक एहसास बन चुका था। अम्मी का रोज उसको खाना खिलाना, अम्मी का रोज उसे फ्रूट फल देना, और इतने नाजों में पला हुआ था, यकीन जाने कि मैं आपको बता नहीं सकता। पश्तो वो समझता था, उर्दू उसको समझ आती थी। हम लोग जब भी अकेडमी या ट्यूशन जाते थे तो हम उसको खेलते थे, उसके साथ एक एंजॉयमेंट थी। उसको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह हम लोगों ने रखा हुआ था। कुछ लोग हमें तंग भी करते थे, हम पे तनकीद भी करते थे कि एक 5 मरले के घर में आप लोगों ने जानवर पाले हुए, आपने मुर्गियां रखी हुई, आपने दुम्बा रखा हुआ है। आप शुरू से देख रहे होंगे मुझे सही काटना नहीं आता, तो बाबा मुझे कहता है इधर मैं सिखाता हूँ, क्योंकि बाबा हर साल कुर्बानी करते हैं तो उनकी आदत है, उनको ट्रेन है कि भाई इसको इस तरह काटना चाहिए, इस पीस को इस तरह। यहाँ फरहान मुझे कहता है तुझे टोका नहीं चलाने आता, मैंने कहा इधर दे, और यहाँ देखना द्रोज मैं जैकी चैन बन के ना इसको बिल्कुल काट रहा हूँ, छोटे छोटे पीसीस कर देता हूँ, गलत भी लग जाता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहा होगा। टाइम शॉट है, दूसरे पे भी काम पे भी जाना, जल्दी करो शाबाश। और कुर्बानियाँ करनी है जी, काम बहुत है। 500 का नोट नहीं देना, 5000 का। मैं अपने दिल से आप सबको कह रहा हूँ कि ईद मुबारक, और इसी दिल से कह रहा हूँ सब्सक्राइब और कमेंट कर। ये देखिए जी, ये बकरा ब्रश नहीं करता था, उसके हाथों की हालत देख रहा। अच्छा, अभी जो हमने बकरा ज़िबा किया ना, तो उसके लिए अभी देखिए इनको कॉल करनी है सीडीए वालों को, ठीक हो गई? आके वही जो है सारी चीज़ें उठा लेंगे, वो जुड़ी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शावर ले लिया, अब खाते हैं कलेजी। कुर्बानी में सबसे मज़े का टेस्ट और सबसे तांत्रिक टेस्ट जो है वो कलेजी का होता है। जब आप कुर्बानी कर रहे होते हो और कलेजी पक रही होती है तो यकीन जानो उसका टेस्ट मैं बता ही नहीं सकता। यहाँ मैंने अपने प्लेट भर ली, साथ दही भी था, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी, लेकिन मज़ा ही आ गया। इसका टेस्ट यकीन जानो बहुत तांत्रिक टेस्ट। अच्छा, कुछ लोग मुझे जानते नहीं होंगे, तो मेरा नाम मोहम्मद फैजान कुरैशी और मैं यूट्यूब को 2019 से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, उसके ऊपर कॉन्टेंट अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन वो जो मेरा चैनल था वो टैली मैथ का था, मैथमेटिक्स का। मैं 2019 से मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपनी अकेडमी बनाई, अपने इदारे बनाए, 2 कैंपसेस बनाए, 360 स्टूडेंट्स बनाए। अगर आप लोगों ने कुछ अर्निंग सीखनी है तो मुझे फॉलो करें। मैं आप लोगों को आउटडोर एंड इनडोर दोनों चीजें समझाऊंगा कि आउटडोर बिजनेसेस कौन से एंड इनडोर आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मोहम्मद फैजान कुरैशी को फॉलो करें। और यहाँ पे मैं देखें सफाई कर रहा हूँ, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। फिर इसके बाद बारी आती है होम मेड कुल्फी की। तो यहाँ बाबा होम मेड कुल्फी बना रहे थे, आइसक्रीम भी खुद बनाई हुई थी, और ये जो सवैयां थी ये भी खुद थी, लेकिन इसका टेस्ट यकीन जानो लाजवाब, जैसे तांत्रिक टेस्ट कहते हैं ना वो था। सनान भी मेरे साथ था, सनान भी कहता है टेस्ट इज वेल। सो आई होप आप लोगों को ईद का तीसरे दिन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। उसमें हम लोगों ने बकरे की कुर्बानी की, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ा दुख होता है जब आप जानवर के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करते हो, तो इनमें एक अलग मोहब्बत होती है। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन देता हूँ कामयाबी के लिए ना। अगर आप कामयाबी चाहते हो और आप खुश रहना चाहते हो तो मेरी एक चीज़ याद रखना कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जो तुम्हारे पास है उसको यूटिलाइज करना है। उसको क्या करना है? उसको यूटिलाइज करना है। तुमने ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी, मतलब ज़्यादा देखो, एक जब तुम्हारी लाइफ जिस तरह है, तुम कच्चे मकान में रह रहे हो, तुम गाँव के हो, तुम पिंड देहात के हो, तो तुम एक्सेप्ट करो और तुम बताओ सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को।
अपनी फेक लाइफ मत बनाओ, ठीक हो गया। जैसे अभी ये सना यूसुफ का रिसेंटली एक केस हुआ, तो इसमें हम लोग एक चीज़ नोट करते हैं कि वो जो लड़का था जो दिखावा कर रहा था बड़ा बनने का, आपने नोट किया था क्या उसकी बैक साइड वाली लाइफ कैसी थी? मतलब वो सोशल मीडिया पे तो आपने दिखावा नहीं करना, ये चीज़ याद रखनी है। आप जो हैं आप अच्छे हैं, बस ये याद रखिएगा। इसलिए अपने आप को एक्सेप्टेबल कहें। आप गरीब हैं, आप पिंड के हैं, आप देहात के हैं, आप काले हैं, आपका शक्ल सूरत नहीं, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ। जब तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। सो आई होप व्लॉग अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।